श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मः व्यामोहतस्तदितराणि तृणामिने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छटानियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीषसुखशौनकविस्मदाल्व्यन् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादिन पुण्यनिवान परम भागवतान् नमामि। हम लोगों ने श्रृंखलाबद्ध तरीका से प्रत्येक दिन वेदांत सार श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रणीत वेदांत सार का सत्संग करते आए हैं। उसी तरह आज भी हम लोग सत्संग करने वाले हैं। तो आज तक हम लोगों ने इच्छत्यधिकरण पूर्ण करके अब फिर अथ आनंदमयाधिकरणम ये शुरू कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए आप लोग। पूर्व सूत्र स्वप्ययात में जीवात्मा के स्व परमात्मा में अप्यय होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया है कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है, किंतु स्व शब्द प्रत्येगात्मा जीव के अर्थ में प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्येगात्मा चेतन भी जगत का कारण नहीं है, आनंदमयाधिकरण प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। इस अधिकरण में 8 सूत्र है। आनंदमयोऽभ्यासात् 1:1:13 यद्यपि प्रधानादर्थान्तरभूतस्य प्रत्यगात्मनश्चेतनस्य ईक्षणगुणयोगः सम्भवति, तथापि प्रत्यगात्मा बद्धो मुक्तश्च न जगत्कारणं। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यारभ्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽनन्तर आत्मानन्दमयः तैत्तरीयाण 1:5 इति तस्य आनन्दमय त्वप्रतिपादनात् कारणतया व्यापदिष्टो येमानन्दमयः प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभूतः सर्वज्ञः परमात्मैव कूतः। अभ्यासात् आनन्दमयस्य निरतिशयदशा तिरस्कानन्दमयत्वेनाभ्यसात् ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः। तैयान 1 ये तो भाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। तैया 4 इति वेद्यत्वेनायमानन्दमयो न बाधिकातिशयो ध्यास्यते। सूत्रार्थ आनंदमय तैतरीय आनंदवल्ली के आनंदमय शब्दवाच्य अर्थ
इतरः, न ब्रह्म के अतिरिक्त जीव नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही है। क्योंकि अभ्यासात् अभ्यास्यमान निरतिशयानंद से युक्त होने का योग्य वही है। सारार्थ, यद्यपि प्रधान प्रकृति से अर्थांतरभूत भिन्न ही जीवात्मा चेतन में ईक्षण गुण योग संकल्प करने की योग्यता रूप से संबंध संभव होता है, तथापि संसारी बद्ध जीव और उपासना से संसार से मुक्त हुए जीव जगत की रचना के कारण नहीं हो सकते। इसका कारण बतलाते हुए श्री स्वामी जी प्रमाण उपस्थापित करते हैं। तस्मात् वा ये तस्मादात्मन आकाशः संभूतः तैत्तरीयोपनिषद आन 1:5। अर्थात उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस श्रुति से प्रारंभ करके वहीं पर जगत कारण उस आत्मा के विषय में यह कहा गया है। तस्मात् भायतस्मात् ज्ञानमयात् अन्योनंतर आत्मा आनंदमयः तै उ आन 1:5। अर्थात उस ज्ञानमय से भिन्न तथा उसके अंदर विद्यमान एक आत्मा है, वह आनंदमय है आत्मा। इस तरह उक्त आनंदमय यत्व का प्रतिपादन होने के कारण जगत कारण के रूप में प्रतिपादित प्रत्येगात्मा जीवात्मा से अर्थांतरभूत सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा ही है, जीव नहीं है। क्योंकि जीव बद्धावस्था में तादृश प्रचुर आनंद से युक्त नहीं होता। इसके लिए सूत्रकार ने हेतु दिया है। अभ्यासात्, अर्थात आनंदमयत्व का निरतिशय आनंद से युक्त होने के बाद उक्त श्रुति में बारंबार दोहराई गई है। जैसे कि इसी उपनिषद में आगे यह वर्णन है, सैषा आनंदस्य सीमा मीमांसा भवति। अर्थात आनंद के विषय में यह विचार होता है। इस प्रकार प्रारंभ करके यह कहा गया है कि ते शतम प्रजापतेरानंदः स एको ब्रह्मण आनंदः तै उ आन 8:4। अर्थात कोई युवक हो वह भी ऐसा वैसा नहीं, अभी तो श्रेष्ठ आचरण वाला हो तथा वेदों का ज्ञाता हो, शासन में अत्यंत कुशल हो, उसके शरीर के सभी अंग सुदृढ़ हो, वह सब प्रकार से बलवान हो, फिर उसे धन से परिपूर्ण सबकी सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्य का एक आनंद है। तादृश मनुष्य के 100 आनंद के बराबर गंधर्वों का एक आनंद होता है। उनसे देवगंधर्वों का आनंद 100 गुणा अधिक होता है। उनसे पितरों का आनंद 100 गुणा अधिक होता है। उनसे देवों का आनंद 100 गुणा अधिक होता है। उनसे इंद्र का आनंद 100 गुणा अधिक होता है। उनसे बृहस्पति का आनंद 100 गुणा अधिक होता है। उनसे प्रजापति का आनंद 100 गुणा अधिक होता है। और उनसे ब्रह्म का आनंद 100 सैकड़ों हजारों लाखों गुणा बड़ा होता है। इस प्रकार श्रुति ब्रह्मानंद का वर्णन करते करते ब्रह्म के आनंद का पार न पाकर वापस लौटती है। जैसे कि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन तै उ आन 9। अर्थात जिस ब्रह्मानंद को मापने के लिए मन के साथ वाणी प्रवृत्त है वही है, वह वाणी ब्रह्मानंद की इयत्ता को समझने में असमर्थ होकर उसका पार पाए बिना ही मन के साथ निवृत्त हो जाती है। उस ब्रह्मानंद को समझने वाला साधक किसी से भी
नहीं डरता है, उसका संसार भय भी निवृत्त हो जाता है। इति ही वेद्यत्वेन, इस प्रकार वर्णन करने से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा का आनंद सब आनंदों में से बड़ा है, उससे बढ़कर आनंद अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जो आनंद सर्वोत्तम बतलाया गया है उसके विषय में यही निर्णय करना पड़ता है कि यह जीवात्मा का आनंद नहीं है, क्योंकि जीवात्मा में ऐसा आनंद हो नहीं सकता। अतः वेदांत वेद्यत्वेन आनंदमय का अभ्यास श्रुतियों में वह है, और वह आनंदमय परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से आनंदमयोभ्यासात 1:1:13 का सत्संग, ब्रह्मसूत्र 1:1:13 का सत्संग पूरा हुआ। अब हम 14 नंबर सूत्र में प्रवेश करेंगे कुछ समय के बाद। जय श्रीमन नारायण। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, रंगनारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, गोदा नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे। जय श्रीमन्नारायण।